गुड मॉर्निंग 12th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहा जाता है, उसके समरी को अच्छे से समझ लिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को जरा भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम समरी को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस समरी के सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सॉल्व भी कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उसमें भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो में हम समरी को लिखना सीखेंगे कि आखिर जो हम लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का समरी पूछा जाता है, पहले 10 नंबर का समरी पूछा जाता था और उसे 150 शब्दों में लिखा जाता था, लेकिन अब ये 5 नंबर का पूछा जाता है और इसे मात्र 75 शब्दों में लिखा जाता है। तो इस समरी को हम लोग कैसे आराम से लिखेंगे और इसका लिखने का तरीका क्या होता है, आज हम आप सभी को उसे लिखकर दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समरी को कैसे बढ़िया से लिखा जाता है, जिससे आप लोगों को 5 में 5 मार्क्स आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन योर ओन वर्ड्स। मतलब क्या हुआ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सारांश अपने शब्दों में लिखें। आपने देखा होगा गाइज कि क्वेश्चन के फर्स्ट पेज में लिखा रहता है कि विद्यार्थी उत्तर अपने शब्दों में लिखें, यानी आप लोगों का जो शब्द होना चाहिए आंसर में वो किताबी भाषा नहीं होना चाहिए। किताबी भाषा लिखेगा तो आपका नंबर कटेगा। तो हम अपना बेस्ट कोशिश किए यहाँ कि आप लोग आंसर अपने शब्दों में दें, ताकि आप लोग अगर ये समरी को कर लें तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अपने से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका मेहनत यही होगा कि आप लोग इस समरी को बढ़िया से देखें, 2-3 बार इसको वीडियो को देख लेंगे और जो हम समझा भी देंगे इसको, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसका आंसर होगा क्या, द एसे, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एसे है, हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख भी लिए हैं। द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, की जो एसे है भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हु इज वेरी वेल नॉन एज फादर ऑफ नेशन, जो बहुत अच्छे तरीका से जाने जाते हैं फादर ऑफ नेशन के रूप में और या बापू के रूप में, यानी बापू के नाम से या फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। आगे देखते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। अब देखिए अक्टूबर को OCT लिख के डॉट दे दिए हैं, शॉर्ट में है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, एट पोरबंदर इन गुजरात, जो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। आगे एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए घेर के हम यहाँ पर लिख दिए हैं एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए हम उसको घेर के लिख दिए हैं कि उनकी हत्या हुई थी या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अब आप देख रहे हैं कि हम जनवरी को भी क्या किए हैं, JAN लिख के डॉट दे दिए हैं, शॉर्ट में है जनवरी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे। सेम आपको इसी तरह चलना है जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस एसे, मतलब इस एसे में, ठीक है, गांधी जी हैज हाईलाइटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी ने उजागर किया है, क्या उजागर किया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का क्या महत्व है, ठीक है, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में गांधी जी ने यहाँ पर उजागर किया है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। ही हैज आल्सो कंपेयर्ड, उन्होंने इसकी तुलना भी किया है। किसकी तुलना किया है, दिस सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को, मतलब भारतीय सिविलाइजेशन को, टू द यूरोपियन सिविलाइजेशन। किससे किया स्टूडेंट्स, यूरोपियन सिविलाइजेशन से, मतलब कि अंग्रेजों की सिविलाइजेशन से तुलना भी की है भारतीय सिविलाइजेशन को, ठीक है। अब देखिए हम लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा समरी हो जाएगा। हम लोगों को सिर्फ 75 वर्ड में इस समरी का सारा जो मुख्य बात है इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि, कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन, कि भारतीय जो सिविलाइजेशन है, भारतीय जो सभ्यता है, वह सबसे
बढ़िया सिविलाइजेशन है। तो बिल्कुल सही बोले हैं, एंड नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, और इसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। किसे नहीं हरा सकता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। आगे बढ़ते हैं गाइज। फर्दर ही आल्सो सेज दैट, आगे वह ये भी कहते हैं कि क्या है? फर्दर ही आल्सो सेज दैट, आगे वह यह भी कहते हैं कि द सिविलाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज आर नॉट बैड, की दूसरे देशों की जो सिविलाइजेशन होती है वह बुरी नहीं होती है। इट इज सुटेबल फॉर देम, या इट इज का मतलब सिविलाइजेशन है, या इट का मतलब सिविलाइजेशन के लिए प्रयोग किया गया ये प्रोनाउन है कि दूसरे देशों का सिविलाइजेशन जो होता है वह उन्हीं के लिए उपयुक्त होता है। किनके लिए? जैसे यूरोप का सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों के लिए उपयुक्त है ना। यहाँ पर गांधी जी वही कहना चाहते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर देम, या मतलब कि यूरोप का सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों के लिए उपयुक्त है। बट लेकिन इफ इंडियंस कॉपी इट, अगर भारतीय यूरोप के सिविलाइजेशन की नकल करते हैं, कॉपी मीन्स क्या होता है गाइस? नकल करना। तो कोमा का मतलब यहाँ तो होगा। जब भी कोई सेंटेंस इफ से या व्हेन से स्टार्ट होता है तो अगर उसमें कोमा लग जाता है उसी सेंटेंस में तो उसका मतलब तो होता है। तो दे विल बी रियून्ड, तो भारतीय क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। क्यों बर्बाद हो जाएंगे? अगर हम लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ के यूरोप की सभ्यता संस्कृति को अपनाएंगे तो हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ते हैं। ही सेज दैट, मतलब गांधी जी कहते हैं कि आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वज, एडवाइज्ड अस वेरी स्ट्रिक्टली, हमारे पूर्वजों ने हमें सलाह दिया है बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही कठोरता से। क्या दिया है? नॉट टू रन आफ्टर सिटीज, कि हमें शहरों की तरफ नहीं भागना चाहिए, एंड लग्जूरियस लाइफ, और किसकी तरफ नहीं भागना चाहिए? चमक धमक वाली जिंदगी की ओर नहीं भागना चाहिए। ठीक है। दे एडवाइज्ड अस टू लिव इन स्मॉल विलेजेस, कहता है वे लोगों ने मतलब हमारे पूर्वजों ने हमें सलाह दिया कि हमें छोटे छोटे गांव में रहना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सम, अब देखिए फिर से पैराग्राफ, यानी एक समरी को हमें 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए गाइस, ताकि नंबर हमें 5 में 5 आ सके। तो फिर से पैराग्राफ चेंज हो गया। इन सम, संक्षेप में वी सी, हम देखते हैं कि गांधी जी ट्राइज टू शो, गांधी जी कोशिश करते हैं दिखाने की, क्या दिखाने की? ओनली द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, केवल भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महानता को दिखाने की गांधी जी यहाँ कोशिश करते हैं। विच इज रियली मैचलेस, जो सच में बेजोड़ है। क्या बेजोड़ है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों को लगता होगा कि समरी को देखने और समझने के बाद आप लोगों को अब अपना एक्स्ट्रा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है कि कैसे समरी को सटीक लिखा जाए। इस समरी को हम बहुत ही सटीक लिखे हैं। ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट कीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं समरी में कुछ मिस हुआ है तो आप उसे ज़रूर कमेंट कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समरी 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हैव ए गुड डे गाइज।